नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे जो टेस्ट सीरीज चल रही है यूपीपीएससी की और आरआर रेलवे की मैथमेटिक्स की हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है। आज हमारा अगला भाग है, तो अगले भाग में मैंने कौन कौन से क्वेश्चन लिए हैं चलो देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमने ये ठान रखा है कि आपका एक भी क्वेश्चन परीक्षा में छूटेगा नहीं, तो हमने टेस्ट सीरीज में सभी क्वेश्चनों को लाते हैं। तो आज का हमारा सेशन है अनुपात और समानुपात का। अब देखते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात दे रखा है आपको 2, 4 और 6। तो आपको बी बटे ए अनुपात बी बटे सी और अनुपात सी बटे ए आपको ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले हमें जो दे रखा है इसको वो लिख लेना है कि ए बटे बी, याद दे रखा है आपको बी बटे सी, और अनुपात दे रखा है आपको बराबर लिखते हैं, अनुपात एक ही बात है, सी बटे ए। अब देखो, ए बटे बी का मतलब होता है, ए का मतलब कितना है यहाँ पर 2, क्योंकि पहला अक्षर ए है तो इसमें कितना आएगा 2, और नीचे बी कितना आएगा यहाँ पर 4 बराबर, यहाँ पर बी 4 है तो सी कितना यहाँ पर 6। ऐसे ही सी कितना यहाँ पर, सी यहाँ पर 6, तो ए कितना यहाँ पर है 2। अब देखो, ये तो हमारे अनुपात में आ जाएंगे, अनुपात लिख लिया बराबर। बात एक पर मतलब ये कि हमारा अनुपात में आ रहा है कि 3, 4, 18 या 3, 4, 10 ऐसे आ रहा है। तो देखो, हम नीचे दे रखे हैं जो हर जो 4, 6 और 2, इनका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 12। तो हमको कैसे करना है, तो देखो 2 बटे 4 गुणा 12, तो 4 से कटेगा 3 बार, 3 गुणा होगा ऐसे 3 दूनी 6, 4 से कटेगा 3 बार, 3 दूनी 6 आएगा अनुपात। दूसरा अनुपात निकलता है हमारा 4 बटे 6 और गुणा 12। इसका जब सरल करेंगे तो 4 दूनी कितना आएगा 8। अगला अनुपात है 6 बटे 2 गुणा 12, 2 से कटेगा ये हमारा 6 बार, तो कितना आएगा 6 नग 36। अब देखो, ये अनुपात तो कहीं भी हमारे पास है नहीं है, तो इसको अगर हमने सरल करना है तो 2 के पार्ट इसके 2 को पाड़ा 3, ये 2 का 4 और ये 2 का 18। ये देखते हैं ये है क्या है, ये कौन सा ऑप्शन मिलता है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको हल करना है। बहुत सी साधारण सी ट्रिक है कि अगर आपको ए अनुपात बी अनुपात सी दिया है तो आपको जो मान दे रखा मान धरने के बाद सरल करना है। सरल करने जैसे ऑप्शन हो उसी के अनुसार आपको ऑप्शन टिक करना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कि ए क्यू, अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि ए क्यू प्लस बी क्यू और अनुपात दे रखा है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 185 अनुपात 158। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है ए अनुपात बी। तो देखो, ए अनुपात बी ज्ञात करना है तो इसको कैसे फॉर्मूलेस करेंगे। तो एक तो ये कंडीशन दे रखी है हमारी, तो देखो हमारे पास दे रखी है कि ए क्यू प्लस बी क्यू, और बटे में दे रखी है हमारे पास ए क्यू माइनस के बी क्यू, और बराबर यहाँ पर 185 बटे 158। तो देखो, इस सवाल को हम करेंगे योगांतर विधि से। कैसे करेंगे हम, योगांतर विधि से, क्योंकि योगांतर विधि से ही सरल होगा, इसके अलावा और कोई सरल से नहीं होगा, क्योंकि योगांतर विधि से ही ये बहुत सॉल्व सरल तरीके से हो जाएगा। योगांतर विधि है वो कैसे हल करनी है ये आपको देखना है। कि जैसे ये दे रखी है तो हम सोच पे लिखेंगे कि 2a²। अगर देखो यहाँ पर स्क्वायर होती तो स्क्वायर आती, और यहाँ पर क्यू है यहाँ पर क्यू आएगी, नीचे क्या आएगी, दूसरा हमारा चर क्या दे रखा है बी, तो यहाँ पर 2bq बराबर, इधर क्या आता है, तो इधर आता है एक बार तो इन दोनों को जोड़ते हैं और एक बार इन दोनों को घटाते हैं। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 343, कितना आएगा 343। जब 185 में से 158 घटाएंगे तो वहाँ निकलता आता है 27। अब देखो, यहाँ से 2 से 2 डाउट खत्म। अब ए क्यू बी क्यू इसका क्यू निकालेंगे तो यहाँ से 343 का क्यू निकलता हमारा 7 और 27 क्यू निकलता हमारा 3। ये आपकी साधारण सी ट्रिक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, ए। दोबारा एक बार फिर चल दें कि जो हमने विधि ली है इस विधि का नाम है योगांतर अनुपात। योगांतर अनुपात में होता क्या है कि इसमें होता है अगर ए क्यू प्लस बी क्यू ये दे रखी है तो हमें क्या करना है, पहली संख्या का क्या करना है, जैसे स्क्वायर होगी तो स्क्वायर लिखनी है, क्यू है तो क्यू लिखनी है, सिंपल हो तो सिंपल लिखनी है। लिखने के बाद 2 आएगी यहाँ पर, 2 कट जाएगी, उसके बाद क्या हो क्यू, क्यू दे रखी तो क्यू आएगी हमारी, और दूसरा चर है बी तो बी क्यू लिख ली।
अब एक बार इन दोनों का जोड़ना है और एक बार इन दोनों को घटाना है, ये आपकी साधारण सी ट्रिक हो गई। स्क्वायर करते तो अब क्या रूट निकाल लेते हैं हम, अगर सिंपल होता है सिंपल से हमारा हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आंसर निकल के आता है 7:3। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा हमारे पास कि (3a² माइनस के, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 3a² माइनस के 8b² अनुपात दे रखा हमारे पास a² प्लस 4b² बराबर 2:1। तो देखो हम लिखेंगे बट्टे के रूप में। बट्टे के मतलब कैसे लिखेंगे, 2a² माइनस के 8b², नीचे क्या आएगा आपका, नीचे आएगा आपका a² प्लस 4b², और बराबर में कितना दे रखा हमारे पास, बराबर में दे रखा हमारे पास 2/1। और यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर से गुणा और इसका इधर से गुणा। अब देखो गुणा कैसे करेंगे हम, कि 2 को गुणा करेंगे a² से, 2 का करेंगे 4 से, तो कैसे निकलता है, देखो 2a² प्लस 8b² बराबर 3a² माइनस के 8b²। अब देखो 2a² माइनस के 3a², पक्षांतर कर दिया हमने। अब b को b के पास ले जाते हैं तो बराबर 8b² और प्लस के यहाँ पर भी 8b²। अब इन दोनों को यहाँ से देखो, यहाँ से निकल के आता है a², क्या निकल के आता है a² सिर्फ माइनस का, और बराबर यहाँ से निकल के आता है हमारा 16b²। अब देखो माइनस नहीं है प्लस आएगी, क्यों प्लस आएगी कि यहाँ से जब स्क्वायर करेंगे ना इसको, a गुणा 1 तो वही प्लस की संख्या आती है, क्योंकि प्लान माइनस संख्या है नहीं। अब देखते हैं इनका स्क्वायर के मतलब अनुपात कैसे निकालते हैं। देखो a² के बटे में क्या होगा हमारा b² बराबर, अब 16 के नीचे क्या आएगा हमारा 1, क्योंकि यहाँ पर हम क्या माने चलेंगे, हम 1। अब 1 माने चलेंगे तो 16 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और इसका कितना आएगा 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, 4:1 निकल के हमारा कोई अनुपात आता है। तो कौन सा है क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी क्या हमारा आंसर। ऐसे इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा हमारा, कि किस भिन्न का 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है। बहुत ही आसान तरीका है, कैसे करना है, किसी भिन्न, तो भिन्न मान लेते हैं हम x, इसका दे रखा है 1/27 अनुपात, फिर मान लिया हमने समानुपात, फिर दे रखा है इसको 3/11 और अनुपात दे रखा है 5/9। ये आपका सॉल्यूशन करना है धीरे से आपको, कि ये आपका अनुपात हमने मान लिया कि किसी भिन्न मान लिया हमने x। तो अब सॉल्व कैसे करना है, इसका गुणा करना है हमें इससे, और इसका गुणा करना है हमें इससे, इस वाली संख्या से गुणा हमने करना है। अब देखो यहाँ कैसे गुणा होगा, देखो इसका इससे और इसका इसको कैसे होगा, तो x गुणा 5/9 बराबर, यहाँ क्या 1 गुणा 3/11, और 3 से ये कट गया आपकी 9 बार। अब x बराबर यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से हम बराबर 1/99 गुणा, तो 9 ऊपर जाएगा और 5 आपका नीचे आएगा, क्योंकि जब बज गुणा करेंगे तो 9 इधर और 5 नीचे। 9 का जब 9 में भाग देंगे 99 तो कितना आएगा 11। तो हमारा फाइनली आंसर कितना 1/55। अब देखो ऑप्शन कौन सा 1/55, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका डी। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से करना है हमें, कि यदि ए का 15%, बी का 25%, चलो ए का 15%, मतलब a गुणा 15/100 अनुपात करना है हमें b गुणा 25, यहाँ पर कितना है 25/100। अब दे रखा है अनुपात, दे रखा है समानुपात में 8:11, तो हमारा क्या अनुपात दे रखा है 8:11। अब देखो यहाँ से हमें कैसे करना है, इसको इसके बटे में लो, चाहे ऐसे गुणा कर लो चाहे ऐसे गुणा कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ से देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि इससे गुणा इधर से करेंगे, ऐसा इसको गुणा इससे करेंगे, चाहे इसको बटे में इसको लिख लो और इसके बटे में इसको लो, दो तरीके हैं इसके।
अब देखो पहले हमने तरीका वो बताया था कि पहले गुणा चौथी करके, अब को इसके बटे इसको लेके बताएंगे आपको। तो देखो 100 से यहाँ 100 कैंसिल हो गई, तो यहाँ कितना आएगा A15 बटे B25 बराबर 8/11। अब देखो 5 से कटेगी 3 बार और 5 से कटेगी ये 5 बार। अब 5 का गुणा इससे होगा 40 और 3 का गुणा इससे होगा 33। तो 40/33 मतलब 40:33 आंसर निकल के हमारा आता है। ये दूसरी तरीका है हमारा, ऐसे सॉल्व भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमसे कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। देखो बड़ा अनुपात पूछ रहे हैं हमसे 15:28 और 13:21 और 19:27 और 5:18। तो आपको सॉल्व कैसे करना है इसको, बड़ा अनुपात निकालने की एक ही ट्रिक है कि हमें क्या करना है, 15 में भाग देना है। किसका देना है हमें, 28 का। किसका भाग देना है, 15 में 28 का देना है। ऐसे 13 में किसका भाग देना है हमें, 21 का। क्यों देना है, अब देखो ऐसे निकल के आती है 13/21 ऐसे होगी। तो देखो भाग देने के बाद जो सबसे बड़ा अंक आएगा ना, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसमें आंसर कौन सा निकलता है, आंसर नंबर सी निकलता है। आंसर नंबर कौन सा निकलता है, आंसर नंबर सी। तो सी है 19:27। अब भाग देखना, वही निकलेगा 19:27। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और कोई ट्रिक नहीं इसकी, भाग देना है आपको अनुपात में। सबसे बड़ा अनुपात ऐसे निकालना है और छोटा भी आपको ऐसे निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7। 15:23, 17:25 और 7:15 और 21:29 में सबसे छोटा अनुपात पूछ रहा है। वही कहानी है इसमें छोटा अनुपात पूछ रहा है। पर देखो एक ट्रिक और है इसमें। अगर देखो इनका दोनों का अंतर देख कितना निकलता है, 8। इन दोनों का अंतर निकलता है कितना निकलता है, 8। और इन दोनों कितना निकलता है, 8। और 21 और 29 कितना निकलता है, 8। जब इसमें अंतर समान हो तब इसमें बहुत आसान हो जाता है हमें। जो सबसे देखो यहाँ से सबसे छोटा कौन सा यहाँ पे अंश, जैसे हम रखेंगे इसको 15/23, एक ये रखेंगे, एक रखेंगे 17/25, एक रखेंगे 7/15 और एक रखेंगे आपको 21/29। अब देखो सबसे बड़ा तो यहाँ पर है 21 अंश की बात करें, और सबसे छोटा कौन सा है हमारा, 7। तो देखो छोटी भिन्न तो ये है, सबसे छोटा भिन्न कहें तो ये है, और छोटा ही अनुपात हमारा ये है। और सबसे बड़ी की बात करें तो हमारा ये है, क्योंकि इनमें सब में अंतर कितना आता है, 8-8। अगर आपको अंतर समान मिल जाए तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। छोटा पूछे तो ये वाला, बड़ा पूछे तो ये वाला। तो इसमें छोटा कौन सा है, 7/15, 7:15। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि x/y दे रखा 3:4। तो हमें निकालना है 7x बटे, देखो 4y यहाँ पर है ये, बटे क्या दे रखा है, 3x + 2y। देखो मान धरते हैं 7x कितना हमारे पास, 3, x कितना हमारे पास 3 है। तो 7 से कितना आएगा, 21 माइनस 4 चौके 16 बटा 3 है, 3 तिया 9 प्लस 4 दूनी 8। अब देखो 21 में तो गए और 5 बचेंगे, यहाँ बचेंगे 17। तो 5:17 कौन सा दे रखा है हमारा, डी। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि 6 घंटे अनुपात 3 दिन से कौन सा। देखो क्वेश्चन सरल भी आते हैं, ऐसे नहीं कठिन भी आते हैं, क्वेश्चन सरल भी आते हैं यार, उनको भी तो हल करना है हमें। तो देखो 6 घंटे 3 दिन का मतलब होता है 3 गुणा 24। 24 का मतलब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। तो इसको काट देते हैं 4 बार, 6 चौक 24, तो 1 बटे कितना आएगा, 12। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन नंबर है हमारा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन नंबर 10। 1:5 को क्या अपना है, अनुपात को क्या रखना है, दशमलव में। दशमलव मतलब पॉइंट के रूप में। तो देखो भिन्न कैसे लिखेंगे, 1/5 ऐसे लिखेंगे। तो 1/5 का मतलब क्या होता है, 0.2। ये आंसर आपका निकल के आता है। कैसे, 5 को भाग देंगे, इसमें 1 भाग दिया 0, पॉइंट लगाया तो 0, 2 5 10 ऐसे निकल के इसका आता है। तो आंसर में कौन सा है, आंसर नंबर आपका है बी। आंसर में कौन सा है, बी, क्योंकि 10 में 2 को भाग दिया, पहले भाग तो 0 आएगी। तो साथियों आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हों तो आप,
और नहीं तो हमारे कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें, कि 100% हम यूपी में, यूपी पुलिस में और आरआर दोनों में आपके मैथ का क्वेश्चन 100% छूटेगा नहीं, ये हमारा वादा है। थैंक यू। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।